हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे यदि आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तैयारी के दौरान प्री और मेंस एग्जाम की तैयारी आपको एक साथ करनी चाहिए या अलग अलग करनी चाहिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच से करें या अलग अलग अप्रोच से करें। आपके दिमाग में क्वेश्चंस बार बार उठता है और बहुत से नए यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो इनिशियल कंडीशन में तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में क्वेश्चंस बार बार उठता रहता है। वो कंफ्यूज रहते हैं इस पॉइंट को लेकर के कि क्या प्री और मेंस एग्जाम की तैयारी हम एक साथ करें या अलग अलग करें। तो इस बारे में जो सही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के आधार पर मिलेगा। यदि हम 2018 से 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करें प्री का और मेंस का, तो जो यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न है उस यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न से क्या क्लियर हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस से, प्री और मेंस के एनालिसिस से क्या उसके उसका एग्जाम पैटर्न है उससे क्या क्लियर हो रहा है। उससे ये क्लियर हो रहा है कि आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी प्री और मेंस एग्जाम को अलग अलग करके नहीं कर सकते। इसे आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच से करना चाहिए। आप प्री के क्वेश्चंस को देखेंगे तो प्री क्वेश्चंस के अंदर जो आप एक क्वेश्चंस के अंदर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं, तो बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जो आप मेंस एग्जाम में लिखने के लिए यूटिलाइज करते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप मेंस एग्जाम में लिखने के लिए यूटिलाइज करते हैं। और मेंस एग्जाम के अंदर जो बहुत से ऐसे फैक्ट कंटेंट आप यूटिलाइज करते हैं वो आप देखेंगे वो प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जाता है। तो जो प्री है और ये मेंस है आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच से एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप प्री और मेंस एग्जाम की तैयारी को अलग नहीं कर सकते, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। बहुत से ऐसे प्रीलिम्स के अंदर के बहुत से ऐसे फैक्ट होते हैं, प्रीलिम्स के जो फैक्ट ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको मेंस की आंसर राइटिंग करना अगर आपको आता है, अगर आपको आंसर राइटिंग करने का अप्रोच पता है, तो आप देखेंगे कि प्रीलिम्स के जो ऐसे फैक्ट जो प्रीलिम्स से रिलेटेड होते हैं आप उसे मेंस एग्जाम में यूटिलाइज कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, लॉजिक के तौर पर। यानी यदि किसी कोचिंग के थ्रू आउट अगर आपको ये कहा जा रहा है कि हम प्री एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं और मेंस एग्जाम की तैयारी अलग करा रहे हैं, तो ये उसके द्वारा आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही दिशा में ना रह के गलत दिशा में जाएगी। क्योंकि अगर कोई ऐसा कह रहा है कि प्री और मेंस अलग अलग तैयारी करा रहा है तो गलत डायरेक्शन में आपको लेकर के जा रहा है। जो एग्जाम पैटर्न है 2018 से जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है वो उससे क्लियर हो रहा है कि ये एग्जाम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, प्री और मेंस को आप अलग नहीं कर सकते। तो क्योंकि अगर आप प्री और मेंस को अलग आप सेपरेट करने का प्रयास करेंगे, अलग अलग तैयारी करने का प्रयास करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाएंगे, आपके किसी टॉपिक्स पे बेहतर पकड़ नहीं बन पाएगी। आपको ज्यादा ऐसा मिलेगा कि आपकी बहुत बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है, लेकिन अगर आप इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ते हो तो आपको लगता है, आपको ये भी फील होगा कि बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, ये टॉपिक्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसमें जो सही जो आपका माइंडसेट जो सही डायरेक्शन में जाएगा, जो आपका माइंडसेट है वो सही डायरेक्शन में तब जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बार बार सॉल्व कर रहे हैं, मेंस एग्जाम का और प्री एग्जाम का, तो वहीं से क्लियर हो जाए। वहां से आपको देखने को मिलेगा कि प्री के फैक्ट्स को हम मेंस एग्जाम में यूटिलाइज कर सकते हैं और मेंस एग्जाम के फैक्ट्स को, जो बहुत से ऐसे मेंस एग्जाम के फैक्ट्स होते हैं वो प्रीलिम्स एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में पूछे जा रहे हैं। तो आप जैसे आपको पता है कि जैसे प्रीलिम्स एग्जाम आपको देना है तो 3 मंथ बिफोर आप जो प्रीलिम्स एग्जाम में आप फोकस हो जाते हैं, 3 मंथ या 4th मंथ 5th मंथ पहले जब आप प्रीलिम्स एग्जाम के लिए फोकस हो जाते हैं तो मत आप ये सोचना कि केवल आपकी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी हो रही है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये जान जाइएगा आप अभी सही दिशा में, सही डायरेक्शन में रह के तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर 3 से 4 मंथ बिफोर आप जब प्रीलिम्स एग्जाम के लिए फोकस हो जाते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप केवल प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि अभी आपको सही डायरेक्शन, सही दिशा पता नहीं है, अभी आपको इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में सही तरीके से पता नहीं है। क्योंकि जब आपको इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में सही तरीके से पता चल जाएगा, और एग्जाम के पैटर्न के बारे में आपको सही तरीके से कब पता चलेगा, जब आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पकड़ बहुत अच्छी होगी, प्रीलिम्स एग्जाम का और मेंस एग्जाम का मल्टीपल टाइम आपने इसको सॉल्व किया है।
वहीं से आपको इस एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरीके से समझने को आपको मिलेगा। आप ये पाएंगे कि प्रीलिम्स एग्जाम की जो तैयारी आप 3-4 मंथ 5 मंथ बिफोर फोकस कर रहे हैं, उसमें से बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं, बहुत से ऐसे डाटाज होंगे जिसे आप मेंस एग्जाम में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे में प्रीलिम्स एग्जाम में जब आप फोकस हो तो साथ ही साथ आप उसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलें और उसको अपने दिमाग में बैठाते चलें, उसको लिखते भी चलें, लिख लिख करके प्रैक्टिस लिख लिख करके उसको आप दिमाग में बैठाएं, ताकि जब मेंस एग्जाम आए तो आपको मेंस एग्जाम के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, काफी आपके लिए वो आसान हो जाए। आप अगर मेंस एग्जाम से रिलेटेड जो प्रीलिम्स एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट तैयारी आप कर रहे हैं, अगर आपने इस पॉइंट को आपने समझ लिया है कि इसमें से बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो आप मेंस एग्जाम में यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आपको इंटरनली बहुत ही खुशी फील होगी और आपको लगेगा आप एक सही दिशा में रहकर, सही डायरेक्शन में रहकर तैयारी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो सोर्स आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तब सोर्स को हम कैसे पढ़े? तो सोर्स को कभी भी आप इस अप्रोच से, जो भी एनसीईआरटी का सोर्स आप यूटिलाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक सोर्स यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए आपका क्या एनसीईआरटी का सोर्स है, तो जो बेसिक सोर्स आप यूटिलाइज कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक का कभी भी आप उसे इस अप्रोच से मत पढ़ना कि आप प्री का अलग पढ़ रहे हो, मेंस का अलग पढ़ रहे हो। इनिशियल फेज में जो आपकी तैयारी करने का जब आप फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ने जा रहे हो, तो आपकी उस एनसीईआरटी की बुक की कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। जैसे आपने सिलेबस को देखा कि ये आपके सिलेबस में है, जैसे इंडस सिविलाइजेशन आपके सिलेबस में है, तो अब इंडस सिविलाइजेशन जब आप एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हो, राम शरण शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी की बुक से आप इंडस सिविलाइजेशन आप जब पढ़ रहे हो, तो आप उसको प्री और मेंस के अलग अलग एंगल से नहीं पढ़ रहे हैं। पहले आपको उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। उस टॉपिक के अंदर जो दिया गया है, जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो स्टोरीज है, जो कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट है, आपको उसको समझने का प्रयास करना है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करना है। और जब उस चैप्टर के अंदर जो एक एक टॉपिक्स अलग अलग करके दिया गया है, उन टॉपिक्स को आपस में कनेक्ट करने का प्रयास करना है। आपको यह देखने का प्रयास करना है कि टॉपिक्स आपस में किस प्रकार से कनेक्टेड हैं। जब आप अपनी इस स्टडी में कनेक्टिविटी का अप्रोच लगाएंगे, तो आपके इस कनेक्टिविटी के अप्रोच में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। यानी इनिशियल जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो आपको इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ना चाहिए। इंटीग्रेटेड आपके दिमाग में होना चाहिए, पहले हमें इस टॉपिक्स को, इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करने से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और जब आप उसको पढ़ने के बाद जो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो आप इनिशियली पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, उसे फैक्ट पे पकड़ बनाने का प्रयास करेंगे, उसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे एक दूसरे से पॉइंट को, और आफ्टर डेट जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उसी टाइम आप प्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और मेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि किस टाइप के जो फैक्ट्स हैं जो है वो ओनली फॉर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हैं, और किस टाइप के फैक्ट्स हैं जो, देखिए एक फैक्ट्स वन पॉइंट आपको दिखेगा कि ओनली वन केवल हम प्रीलिम्स एग्जाम के लिए रख सकते हैं, और कुछ फैक्ट ऐसे होंगे जो प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये कैसे पता चलेगा? आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते समय ये कैसे आपको पता चलेगा कि ये फैक्ट्स ओनली फॉर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए है, और ये जो फैक्ट है इसे हम प्रीलिम्स एग्जाम में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ये प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट, जो ऐसे जो फैक्ट हैं जो प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहां से आपको ये देखने को मिलेगा कि अच्छा, अगर मैं इसको प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी के दौरान मैं इस फैक्ट को तैयार कर रहा हूं, तो ये इससे हम मेंस एग्जाम में भी यूटिलाइज कर पाएंगे। तो जो एग्जाम का पैटर्न है वो आपको सही तरीके से समझने में जो आपकी हेल्प करेगा, वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सही से तभी जब एनालाइज कर पाओगे जब आपके जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए यहाँ पे एग्जाम के पैटर्न के समझने की बात हो रही है, तो कैसे हम एग्जाम के पैटर्न को समझे, तो जो एग्जाम के पैटर्न को सही तरीके से समझना है, वो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको एग्जाम के पैटर्न को सही तरीके से नहीं समझा पाएगी। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको एग्जाम के पैटर्न को सही तरीके से समझा पाती, तो प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम को अलग अलग वो तैयारी नहीं कराती कि प्रीलिम्स एग्जाम का अलग बैच है, मेंस एग्जाम के लिए अलग बैच है। वो कभी भी ये नहीं कहती कि प्रीलिम्स का बैच है, ये मेंस एग्जाम है, एक मेंस एग्जाम का बैच है। वो हमेशा ये कहता कि नहीं, आप इसको अलग नहीं कर सकते। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम को अलग करोगे तो आप इस एग्जाम से अलग हो जाओगे, एग्जाम कभी आप क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हम प्रीलिम्स अलग पढ़ेंगे, मेंस अलग पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं आपकी स्टडी में दिख रहा है, इंटीग्रेटेड अप्रोच आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो इस एग्जाम को क्लियर भी नहीं कर पाओगे। क्लियर करना इस एग्जाम के लिए आपको काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। और कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आपको
ये लालच दे रहा है कि प्रीलिम्स एग्जाम का ये अलग बैच है, मेंस एग्जाम के अलग बैच है, ऐसे तैयारी करा रहा, तो समझिए वो सही दिशा में उसको पता ही नहीं सही तरीके से। तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इंडिया की हैं, चाहे आप सभी भी कोचिंग को आप ज्वाइन कर लें, तो क्या वो सभी कोचिंग्स आपको एग्जाम के पैटर्न को सही तरीके से समझा पाएंगे? नहीं। एक ही सोर्स है जो आपको एग्जाम के पैटर्न को सही तरीके से समझा सकता है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मल्टीपल टाइम बार बार रिवीजन करना, मल्टीपल टाइम सॉल्व करना। धीरे धीरे वो अप्रोच आपके अंदर आने लगेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आप सही तरीके से एनालाइज तभी कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आप एनालिसिस सही तरीके से तभी कर पाएंगे जब आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पहला फोकस आपका एनसीईआरटी की बुक पढ़ते समय ये होना चाहिए। और पहली जो बेसिक सोर्स है, आपको कोई भी सोर्स यूटिलाइज करना है, बेसिक सोर्स आपको एनसीईआरटी यूटिलाइज करना चाहिए। बेसिक सोर्स आपको क्या यूटिलाइज करना है? एनसीईआरटी। उसमें न्यू एनसीईआरटी हो सकती है, ओल्ड एनसीईआरटी हो सकती है। और पहला टारगेट होना चाहिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, और उस चैप्टर के भीतर जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक्स को आपस में कनेक्ट करके पढ़ना, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ना, ये पहला टारगेट होना चाहिए। पहला टारगेट हमारा प्रीलिम्स और मेंस नहीं होना चाहिए, दिमाग में पहले निकाल लो। पहला टारगेट हमारा क्या होना चाहिए कि पहले में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पहला टारगेट हमारा क्या होना चाहिए कि पहले हमें इस जो चैप्टर में सेलेक्ट कर रहा हूं उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, उस चैप्टर के भीतर जो टॉपिक्स दिए गए उनको आपस में कनेक्ट करके पढ़ूंगा। और अगर वो 10 पेज के हैं तो मैं उससे दो पेज में शॉर्ट नोट्स बना पाऊंगा। पहला ये टारगेट ये होना चाहिए, पहले उसको समझ रहा हूं, उस पर एक बेहतर पकड़ बनाना है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच उसकी तैयारी करनी है। तो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जब आपकी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच आप उसको उस चैप्टर को तैयार कर पाओगे, पढ़ पाओगे, तब आफ्टर डेट जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो वहां से तब आपको पता चलेगा, प्री का मेंस का जब सॉल्व करोगे तब वहां से आपको पता चलेगा। और ये भी नहीं कि आप पूरा का पूरा एक ही बार में जान जाओगे, धीरे धीरे ये चीज आपके अंदर आएगी। ये कोई ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन में, आप 1 महीने में, 10 दिन में करके लेंगे। एक प्रोसेस होगा। अगर आप रेगुलर 8 से 10 घंटे की पढ़ाई अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो 5 to 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ तक आते आते इस अप्रोच को आप सही तरीके से सीख पाओगे, जान पाओगे। तो कम से कम 5 to 6 मंथ लग जाता है। और ये भी डिपेंड करता है कि जो टाइमिंग है, जरूरी नहीं कि सभी को 5 to 6 मंथ लगे, किसी का 3 से 4 मंथ में वो सही तरीके से पकड़ पाएगा, पूरा एग्जाम पैटर्न को सही तरीके से समझ सकता है। किसी को 1 साल भी लग सकता है, किसी को 1.5 साल भी लग सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका लेवल क्या है। एग्जाम के पैटर्न को समझना हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो टाइम लाइन हो अलग अलग होगा। कोई 3 से 4 मंथ में समझ सकता है, कोई 5 to 6 मंथ लगा सकता है, कोई 1 ईयर लग सकता है, किसी का 1.5 साल भी लग सकते हैं। वो उसके लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका बेसिक लेवल, जो लेवल है वो कितना अच्छा है। अगर जिसका लेवल पहले से अच्छा है तो उसको कम टाइम लगेगा, और जिसका लेवल माइनस में है, जिसको कीवर्ड में प्रॉब्लम हो रही, कीवर्ड्स नहीं समझ में आ रहा है, तो उसे दिक्कत होगी। हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए टाइमलाइन अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो है अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। कोई बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, वहां पे सारी चीजें उनको बताई जा रही है सही तरीके से, और कुछ बच्चे बहुत ऐसे स्कूल से पढ़ा रहे हैं जहां पे केवल रटाया जा रहा है। ये अलग अलग यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए टाइमलाइन अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो अच्छे कॉलेज से, स्कूल से पढ़ के आएंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो जहां पे केवल रटाया जाता है। तो मोस्टली स्कूलों में 80 से 90% स्कूलों की बात करें हमारे इंडिया के, तो उसमें रटाने की टेंडेंसी है, रटाया ही जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराया जाता, समझाया नहीं जाता, फील नहीं कराया जाता, टॉपिक्स को रटाने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो ऐसे में ऐसे बच्चों के लिए टाइम लग सकता है। लेकिन ये आप अगर जल्दबाजी में रहोगे कि हम एक ही दिन में सब कुछ एग्जाम के पैटर्न को समझ जाएं, तो ये आप गलत सोच रहे हो। इसमें टाइम लगता है, और वो टाइम आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये बेसिक अप्रोच है, इसी अप्रोच से आपको पढ़ना है। तो यहीं से आप एग्जाम के पैटर्न को सही तरीके से समझ पाएंगे, और आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से जो प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम की तैयारी आपको करना है वो आप सीख पाएंगे कैसे करें। पीसीएस एग्जाम का भी आप देखें, यूपी पीसीएस एग्जाम को अगर आप देखें तो यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, वहां पे भी यही अप्रोच है। अगर आप यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वही अप्रोच आपको जो यूपीएससी एग्जाम के लिए लगा रहे हो वही अप्रोच यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। इस बार यूपी पीसीएस एग्जाम के पेपर को आप देखें, 2024 के पीसीएस एग्जाम, यूपी पीसीएस एग्जाम के पेपर को देखें, इट इज क्लियर दैट कि एनसीईआरटी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो और अप्रोच हमारा क्या है कि हमें ये दिमाग में पहले निकाल देना है कि प्री हम पढ़ने जा रहे हैं मेंस, पहला अप्रोच हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें उस चैप्टर के अंदर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, उसके टॉपिक्स आपस में इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ना, कनेक्ट करके पढ़ना है, और उसकी 60 नोट्स बनानी है, 60 नोट्स बनाने का प्रयास करना है। हाँ, जरूरी नहीं कि आप इनिशियली 60 नोट्स बना पाए,
लेकिन पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़े, उसको कनेक्ट करके पढ़े। आफ्टर दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, तो उससे धीरे धीरे आप शॉर्ट नोट्स बनाना भी सीख जाएंगे और धीरे धीरे एग्जाम के पैटर्न को आप सही तरीके से समझ पाएंगे। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि पीसीएस एग्जाम जो प्रीलिम्स एग्जाम है और मेंस एग्जाम की तैयारी कैसे एक साथ करें और सिलेबस को कैसे कवर करें। तो यही अप्रोच है कवर करने का, ठीक है। आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।